गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आपकी रंजीत मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। वीडियो अलग चीज़ होती है। चलो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपकी रंजीत मैम की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। और अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम्स का एक्सप्लेनेशन, वो भी वर्ड टू वर्ड। तो अगर आपका कल एग्जाम है या हो चुका है, जो भी है, फिर भी आप ये वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि मैम बैठे हुए, तो मैम भी थक जाते हैं, स्कूल में भी खड़े रहते हैं। अब घर पे क्लास ले रही हूँ, मैं खुद की क्लास ले रही हूँ, खुद की मालिक हूँ, तो इतना तो फायदा लूंगी ना, बैठूंगी मैं। अच्छा, लेकिन आप लोग ये सुनने से पहले ना अपनी अपनी बुक उठाकर बैठ जाओ। बिहाइंड में जो पोम्स हैं आपकी, वो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाली हूँ। मैं सीधा फोन से पढ़ रही हूँ, आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिंग करनी है आपको, मतलब साथ साथ में आपको देखना है कि मैं कौन सी पोम पढ़ रही हूँ, कौन सा वर्ड पढ़ रही हूँ, किसका क्या मतलब है। ऑल्सो आप अपना पेन और अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए। अगर आपको कोई वर्ड के मीनिंग नोट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, और सिर्फ सुनकर काम चल सकता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोम 1 से, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो यहाँ पर स्टेंजा 1 है, पोम की लाइंस है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। एक तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास में भी टाइम कम है और मेरे पास में मुझे खाना भी बनाना है ना। तो हाँ, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, पहले मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू रोड्स डाइवर्स्ड, टू रोड्स डाइवर्स्ड का मतलब है टू वेज सेपरेटेड, टू पाथ्स वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में दो रास्ते जा रहे हैं। सेकंड है, इसमें टफ वर्ड जो है वो है येलो वुड। येलो वुड का मतलब है अ फॉरेस्ट विद येलो लीव्स। तो एक फॉरेस्ट में येलो लीव्स कब आती है? जब ऑटम सीजन होता है, यानी कि अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर सॉरी। सॉरी कहाँ पर यूज हुआ? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो सॉरी वर्ड क्यों बोला गया है? सॉरी रिग्रेट को दिखा रहा है। रिग्रेट यानी पछतावा, रिग्रेट यानी पछतावा। सो पोएट को सॉरी फील हो रहा है। क्यों सॉरी फील हो रहा है वो मैं अभी बताऊंगी। और ट्रैवलर आप सबको पता है, पर्सन वॉकिंग। देन है अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब है थिक बुशेस। स्मॉल प्लांट्स होते हैं लेकिन थिक, मोटे होते हैं वो। बुशेस यानी झाड़ियां, झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ वर्ड्स। अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोएट वॉज वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट वेयर टू पाथ्स सेपरेटेड, दो पाथ्स अलग अलग जगह जा रहे थे। ही फेल्ट सैड। क्यों सैड फील कर रहा था? बिकॉज ही वॉज ओनली वन पर्सन एंड कुड नॉट वॉक ऑन बोथ पाथ्स। एक इंसान एक टाइम पर एक ही जगह पे जा सकता है, एक ही रास्ते पे जा सकता है, एक साथ दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता एक ही टाइम पे। ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वहां पर लंबे टाइम तक खड़ा रहा। थिंकिंग विच वे टू गो, ये सोचते हुए कि कहाँ जाऊं, कौन से रास्ते जाऊं। ही लुक्ड एट वन पाथ एज फार एज ही कुड बट सून इट टर्न्ड एंड डिसअपीयर्ड इनटू द बुशेस। सो उसने एक रास्ते की तरफ लंबा टाइम तक देखा खड़े होकर के, ये रास्ता आखिर कहाँ जा रहा है। लेकिन आपको कहाँ तक दिखेगा? जहां तक आपकी नजर जाती है। तो उसने उसको लंबे टाइम तक खड़े होकर देखा, बट फाइनली उसे देखा कि वो जहां तक उसको लास्ट दिख रहा था वहां पे बस लास्ट में झाड़ियां दिख रही थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये रास्ता कहाँ को निकल रहा है। तो इसलिए उसने बोला आई फेल सॉरी दैट आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों जगहों पे नहीं जा सका वो। फिर आ जाते हैं स्टेंजा 2 पे। स्टेंजा 2 में है, देन टुक द अदर as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. सो वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग बता देती हूँ पहले। जस्ट एज फेयर यानी इक्वली गुड, है ना। बेटर क्लेम यानी लुक लाइक द बेटर चॉइस, यानी लग रहा था कि हाँ ये तो ज्यादा बेटर चॉइस थी, ये ज्यादा अच्छा था। ग्रासी यानी फुल ऑफ ग्रास। वांटेड वियर, लुक्ड लेस यूज्ड। वांटेड वियर का मतलब है लुक्ड लेस यूज्ड, जिसको कम यूज किया गया हो, जिसपे कोई कम चला हो। पासिंग, पीपल वॉकिंग देयर, वहां से जो गुजरते रहते हैं लोग, वो होते हैं पासिंग। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन है, देन ही लुक्ड एट द सेकंड पार्ट। उसके बाद उसने क्या किया? दूसरे रास्ते की तरफ देखा। इट सीम जस्ट एज गुड एज द फर्स्ट। उसको नहीं समझ आ रहा था, पहले वाले रास्ते जैसा ही दिख रहा था वो भी अच्छा। इट लुक्ड लाइक अ बेटर चॉइस, लेकिन पता नहीं क्यों से लगा नहीं ये बेटर चॉइस है। बिकॉज इट हैड मोर ग्रास, मीनिंग फ्यूअर पीपल हैड वॉक्ड ऑन इट। उसको लग रहा था ये वांटेड वियर है, यानी इस पे कम लोग चले हैं, तो ये ज्यादा ग्रीन ग्रीन है, ये ज्यादा अच्छा रास्ता है, कुछ अलग होगा इसमें। बट वेन ही लुक्ड केयरफुली, जब उसने बहुत ध्यान से देखा, ही रियलाइज्ड दैट बोथ पाथ्स वर ऑलमोस्ट द सेम। जब उसने ध्यान से देखा, रास्ते तो दोनों ही सेम थे, जहां तक उसे दिख रहा था वहां तक दोनों सेम दिख रहे थे। ओके, नेक्स्ट है स्टेंजा 3। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो अब इसकी लाइंस का क्या मतलब है? इक्वली ले का मतलब है लुक्ड द सेम, एक जैसे ही दिख रहे थे। सेकंड है ट्रॉडन। ट्रॉडन का मतलब है क्रश्ड बाय फीट, पैरों से कुचल दिया जाता है ना, क्रश कर दिया जाता है, वो है ट्रॉडन।
तो कुचल के जो लीव्स हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। केप्ट का मतलब है यहाँ पर सेव्ड, एंड वे लेड्स ऑन टू, वे का मतलब है वन डिसीजन लेड्स टू अनदर डिसीजन, एक डिसीजन लेने से आगे वो दूसरा डिसीजन में चेंज हो जाता है, आगे चला जाता है। मतलब वन डिसीजन लेड्स टू अनदर डिसीजन या वन वे लेड्स टू अनदर वे, जैसे एक रास्ता खत्म होता है उसके बाद आगे कोई और रास्ता जुड़ जाता है, वैसे एक डिसीजन के बाद आगे दूसरा ही डिसीजन चला जाता है। डाउटेड, डाउटेड का मतलब है वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं था, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है दैट मॉर्निंग बोथ, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, बोथ पाथ्स लुक्ड ऑलमोस्ट द सेम, द लीव्स ऑन बोथ पाथ्स वर फ्रेश, दोनों ही रास्तों पर लीव्स फ्रेश दिख रही थी। नोबडी हैड स्टेप्ड ऑन देम, किसी ने भी उन पे पैर नहीं रखा था। ही थॉट ही वुड टेक द फर्स्ट पाथ अनदर डे, उसने सोचा जब दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं तो दूसरा जो पहला वाला रास्ता है वो दूसरे दिन ट्रैवल कर लेगा। बट ही ऑल्सो न्यू दैट वन चॉइस लेट्स टू अनदर, लेकिन उसे ये भी पता था कि एक चॉइस से दूसरी चॉइस निकलती है, एंड मे बी ही वुड नेवर कम बैक टू वॉक द फर्स्ट वन। तो ऐसा ही होता है, अगर हम एक रास्ते पे चलते हैं तो आगे से आगे हम उसके आगे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, कोई पुराने रास्ते पर चलने के लिए पूरा रास्ता दोबारा चलकर नहीं आता है। एंड स्टेंजा 4, I shall be telling this with a sigh, sigh यानी that sound when you take relief, है ना, जब आप राहत की सांस लेते हैं वो साउंड। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So sigh का मतलब है deep breath, गहरी सांस। Ages and ages hence, इसका मतलब है many years later, बहुत सालों बाद। लेस ट्रैवल्ड बाय, अगेन लेस ट्रैवल्ड बाय मतलब यूज्ड बाय फ्यूअर पीपल, बहुत कम लोगों ने उसको यूज किया है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सबको ही पता है, क्या चेंज आया आपकी जिंदगी में, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका असर क्या हुआ। नाउ द एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, ही विल टेल दिस स्टोरी विद अ साई, विद अ साई मतलब कि दैट कुड बी अ साउंड ऑफ रिलीफ एंड ऑल्सो दैट कुड बी अ साउंड ऑफ रिग्रेट, पछतावे की वजह से भी वो लंबी सांस ले सकता है, और वो राहत की सांस के थैंक गॉड मैंने ये रास्ता चूज किया उसलिए भी ले सकता है। सो द पोएट सेज दैट मेनी इयर्स लेटर ही विल टेल दिस स्टोरी विद अ साई, ही विल से दैट टू पाथ्स separated in a forest, and he chose the one, which fewer people had used. This choice made a big difference in his life, और इस चॉइस की वजह से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। तो इस पोम से मैसेज क्या मिल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, थीम तो आपको पता ही है कि ये चॉइसेस के बारे में है, फिर मूड कैसा है इसका, ठीक है, मूड इसका एंथुसियास्टिक है। उसके बाद आ जाता है कि मैसेज क्या दे रहा है, मोरल क्या है इस पोम का, तो मोरल है कि लाइफ गिव्स अस मैनी चॉइसेस, हम सबको चॉइसेस मिलती है, वी कैन नॉट चूज एवरीथिंग, हम सब चीज चूज नहीं कर सकते, वी हैव टू सेलेक्ट वन। आवर डिसीजन शेप आवर फ्यूचर, हम जो डिसीजन आज ले रहे हैं वही हमारा फ्यूचर बनाएगा। वंस वी चूज वी यूजुअली कैन नॉट गो बैक, दैट इज वाई ऑलवेज टेक योर डिसीजंस वाइजली, बहुत सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन आज हमने ले लिया उसका असर हमें फ्यूचर में दिखने वाला है, और फिर आप वापस मुड़ कर अपने उस डिसीजन को चेंज करके दूसरा डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तब तक उस डिसीजन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ना है लाइफ में, जो चेंज आना है वो हो चुका होगा, है ना, और टाइम भी चला जा चुका होगा। So this is all about this poem. I hope everything is clear. Okay. Now next poem I will put in the next video. बहुत लंबी हो जाएगी वरना। So चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हो पर कर नहीं रहे हो बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े चैनल की, ताकि मुझे लाइव का भी ऑप्शन मिले और फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े लाइव करने की तो हम वो ईजिली कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ओके, बाय बाय।